वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आज मैं हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है जैम। ये खाने वाला जैम नहीं है, इट्स एन स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, आपने सुनी होगी, लेकिन इसके आज हम किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हमें उन्हें आंसर करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट है इसका, चैलेंजेस में से सब के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट है। बहुत टाइम क्या होता है, हम पूरा एक थ्योरी रट रट के जाते हैं तो क्या होता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम उनको पॉइंट्स में रिवाइज़ करते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है और एग्ज़ाम में भी हमें लिखने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमें पॉइंट्स याद रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं और भी वीडियोस को। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि जैम का एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो ये है जन धन योजना आधार एंड मोबाइल नंबर। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, लेकिन ये कब आई थी? 2015 पे ये योजना आई थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैम एक इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लिंक करने के लिए जनधन अकाउंट्स को मोबाइल नंबर से एंड आधार कार्ड से ऑफ इंडियंस टू डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए, सब्सिडीज़ टू इंटेंट बेनिफिशरीज एंड एलिमिनेट करने के लिए इंटरमीडिएट्स एंड लीकेज। जो बीच में इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं और लीकेज आ जाती है, उसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम डिलीवर करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट टू इंडियन पुअर्स के लिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट देखा गया वो रूरल एरिया में देखा गया, क्योंकि वहाँ पे जो अकाउंट खुलवाते हैं वहाँ के लोग, वो बहुत कम खुलवाते हैं। इतने ज़्यादा पहले अकाउंट नहीं थे वहाँ पे, और इसके बाद बहुत ज़्यादा अकाउंट्स खुले, आधार से लिंक किया गया, मोबाइल नंबर को आपके अकाउंट से लिंक किया गया, आधार को लिंक किया गया। ठीक है, और चाहे तो आप सभी अपना रिजोल्यूशन इंक्रीज़ कर लीजिए अगर आपको स्क्रीन में जो वर्ड्स हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन होता है, उससे आप कर सकते हैं। स्कीम ब्रॉट टुगेदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आपका किया गया आधार से एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। जैम अगर शॉर्ट में रखें तो जनधन आधार मोबाइल, ये ट्रिनिटी है जो कि फर्स्ट प्रपोज की गई थी इन द इकोनॉमिक सर्वे 2014 में और 2015 में। अब इसके क्या क्या नीड है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी जैम की? ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जनधन अकाउंट की। इकोनॉमिक सर्वे 2015-2016 में अगर देखें, पॉइंटेड आउट दैट इन रूरल एरियाज में द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जैम ट्रिनिटी फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इज़ लो। तो वहाँ पे इसकी जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे अबाउट 3.75 लाख करोड़ और 4.2% पे अगर हम इसे कन्वर्ट करें ऑफ द GDP करंटली स्पेंड हो रहा है ऑन की सब्सिडीज़ पे। ड्यू टू डेफिसिट ऑफ फंड ईयर आफ्टर ईयर, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरली शॉर्ट ऑफ फंड टू फंड द स्कीम। लेकिन थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा शॉर्ट, उनके पास फंड था, इसीलिए वो इस स्कीम को फंड नहीं दे पाए। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। जैम ट्रिनिटी प्लान टू डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए सब्सिडीज़ को इंटेंट बेनिफिशरी एलिमिनेट करने के लिए इंटरमीडिएट्स लीकेज, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा। सेकेंड है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, गोल ऑफ द पॉलिसी रिप्लेस करना द यूज़ ऑफ कैश अदर देन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। और इन रेगुलर कॉमर्स में हम जो नॉर्मली कैश हम यूज़ करते हैं उसकी बजाय हम अपने फ़ोन से ट्रांजेक्शन करें, ये इसका मेन पॉलिसी का गोल था। बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंसेंटिव्स टू यूज़ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन। पॉलिसी थर्ड है, पॉलिसी स्ट्रेंथन किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन एज इट वाज बी इंश्योर दैट ईच एलिजिबल अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जनधन योजना इज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इन एडिशन टू द रुपे कार्ड। रुपे कार्ड के साथ, ठीक है, एडिशन रुपे कार्ड के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज को ईजिली एक्सेस कर सकता है। उसके बाद इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जैम के, वो देख लेते हैं। पहला तो जस्ट जब ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे किस तरह से इसने बेनिफिट किया जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको। ठीक है, बेनिफिट टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। पहला है फॉर पुअर्स के लिए, स्कीम वुड ब्रिंग ऑल इंडियन इनटू मेन स्ट्रीम एंड वुड एंड द सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक एक्सक्लूजन
पुअर पीपल आर एबल टू मेक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। इससे क्या हुआ कि जो पुअर पीपल थे वो इलेक्ट्रॉनिकली ईजिली अपनी पेमेंट कर पा रहे थे। सेकेंड, पुअर विल हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, और एक्सेस कर पा रहे थे। सेकेंड है फॉर गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट विल बी इंस्टेंट बिकॉज इट कैन ट्रांसफ़र रिसोर्सेज टू सिटीजन्स फास्टर। अब वो क्या कर सकती है, रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर सकती है और भी फास्टर वे में, एंड मोर रिलायबल एंड विथ लेस लीकेज। जो पहले ज़्यादा लीकेज होता था या बीच में क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है उनके अकाउंट में जो आने चाहिए वो उनकी जगह बीच में ही कहीं पे गायब हो जाते थे, इसीलिए डायरेक्ट अकाउंट तक पहुंच पाए। इससे गवर्नमेंट भी स्ट्रेंथन हुई। गवर्नमेंट फाइनेंस विल बी प्रोवाइड इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द रिड्यूस सब्सिडी बर्डन। उसके बाद इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई करने के लिए वेरियस बेनिफिशरीज ऑफ वेरियस स्कीम्स, अलग स्कीम के लिए कौन कौन बेनिफिशरीज हैं, एंड डायरेक्ट सेंड देम कैश, और उससे डायरेक्टली उनके अकाउंट में कैश को सेंड कर पाए। थर्ड है फॉर द इकनॉमी, इकनॉमी के लिए कैसे बेनिफिशियल रही, इट विल जनरेट ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है लो कॉस्ट में। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग एफिशिएंसी इन पेमेंट सिस्टम एंड इंश्योर करने के लिए मर्चेंट कंज्यूमर कैन लेवरेज देयर क्रेडिट हिस्ट्री टू एक्सेस इंस्टेंट लो कॉस्ट पे माइक्रो क्रेडिट थ्रू डिजिटल मीन्स, क्रिएट नेसेसरी लिंकेज बिटवीन पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। मतलब उनको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे और लिंकेज बना रहे पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के साथ, ठीक है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी थे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी उस टाइम पे। जैम में कुछ चैलेंजेस भी हैं, पहला लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले था नहीं, ठीक है ना। इतना ज़्यादा जैसे गवर्नमेंट का जो इसका मेन मोटिव था वो यही था कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली वो यूज़ कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ पेमेंट मेथड्स को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं उस टाइम पे। इतना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ नहीं करते या नेट के जो चार्जेस थे वो ज़्यादा थे, तो बहुत सारी चीज़ें क्या की गई, सही करी गई। अब मोस्ट ऑफ़ द पीपल, आपने देखा होगा गांव में भी फ़ोन से पेमेंट ईजिली कर सकते हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया टाइम टू टाइम, इसको एकदम से नहीं हुआ, टाइम लगा इसमें। सेकेंड था लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन सिटीजन्स। थर्ड है प्रोसेस ऑफ पुटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस कैन एक्सट्रीमली डिस्प्यूटिव, क्योंकि एज अनएजुकेटेड पीपल्स विल नॉट अंडरस्टैंड न्यू प्रोसीजर। क्योंकि क्या पता है स्टार्टिंग में कोई भी नहीं समझ पाता, क्योंकि नया प्रोसीजर था और इतने ज़्यादा सब लोग इलिटरेट थे, ठीक है। क्योंकि उनको लिटरेसी चाहिए थी, किस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को यूज़ कर पाएँ, इसके लिए तो लिटरेसी चाहिए होती है। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके और भी स्कीम्स चलाई जिससे उनको नॉलेज दी गई, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, ठीक है। इनएक्यूरेट अकाउंट ओपनिंग एंड लेस बैंक पेनिट्रेशन, स्टिल मेनी लैंडलेस फार्मर्स एंड हाउस होल्ड विथ नो राशन कार्ड आर लेफ्ट बिहाइंड। और क्या हुआ कि बहुत सारे राशन कार्ड जिनके पास नहीं थे वो ऐसे ही रह गए, क्योंकि उन्हें अकाउंट नहीं ओपन कराए थे, क्योंकि राशन कार्ड बैंक अकाउंट से कनेक्ट होने लग गए थे। आपने देखा होगा राशन कार्ड भी उससे कनेक्ट होने लग गए थे, वहाँ पे उसका फ़ोटो स्टेट लगता है जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं, तो इसीलिए राशन कार्ड उस टाइम पे नहीं बन पाए बहुत सारे लोगों के। आधार अकाउंट है आर नॉट सफिशेंटली ओपन, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे आधार कार्ड ओपन नहीं हुए थे। एज अ सर्टेन इशूज़ लाइक प्राइवेसी और अफेक्टिंग इस क्रेडिबिलिटी, ये बहुत सारे लोगों को लगता था कि सिर्फ हमारी प्राइवेसी हो सकती है, इशू बन सकता है, तो इसलिए अकाउंट नहीं खुलवाए थे उन्होंने आधार कार्ड के। और उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस भी था अबाउट स्कीम के बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स आपने देखा गवर्नमेंट की लॉन्च होती रहती है, लेकिन उनमें से कितनी स्कीम्स के बारे में आपको पता है, आप खुद ही सोचिए। इसीलिए स्कीम्स के अवेयरनेस भी फैलाना उतना ही ज़रूरी है जितना स्कीम लॉन्च करना, तो ये भी है मेरे हिसाब से। तो ओके, मेजर्स देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या मेजर्स चाहिए इसके लिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री फर्स्ट शुड प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर द बैंक एंड एजेंट नेटवर्क्स के लिए। सेकंड, इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए इन रूरल एरियाज़ में, बैंक्स और खुलने चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स फॉर द फ्रंट लाइन बैंकिंग स्टाफ, एड्रेसिंग प्राइवेसी कंसर्न थ्रू एंटैचमेंट ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट मॉनिटरी ऑफ सब्सिडी रूट्स, एनी सस्पिशियस एक्टिविटीज शुड बी थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड बाय विजिलेंस एजेंसीज। कैश अगर विड्रॉल्स होते हैं सेंटर्स में जैसे ATM में, शुड बी नियर बाई टू कॉमन प्लेसेस पे। बैंकिंग करस्पॉन्डिंग एजेंट कैन बी यूज टू एजुकेट फार्मर्स नॉट टू फॉल इनटू ट्रैप ऑफ मनी लेंडर्स, मनी लेंडर के ट्रैप में नहीं फंसना है, इतना एजुकेट करना है फार्मर्स को। दिस विल रिजल्ट इन पीपल यूजिंग मोर ऑफ देयर जनधन अकाउंट। मैनी ऑफ इंडियन विलेजेस स्टिल डोंट इवन हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब सोचिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
तो देर इज़ नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सेलर टावर्स लगाना, चीप मोबाइल प्लान्स उनको देना, बिकॉज विदाउट मोबाइल कनेक्टिविटी के जैम वुड बी मीनिंगलेस। अगर मान लीजिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, नेट के कनेक्शन ही नहीं है, टावर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा हुआ इस जैम का? कुछ नहीं, क्योंकि इसका मोटिव ही यही है कि आप इजीली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाएँ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट शुड सी टू इट दैट वेरियस स्कीम्स जैसे कि स्मार्ट सिटी है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया आर इंटीग्रेटेड विद जैम। ये सब कुछ भी इंटीग्रेट होना चाहिए जैम के साथ एंड DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के साथ, सो दैट लेस लीकेज, ताकि लेस लीकेज और मोर प्रोडक्शन हो, मोर प्रोडक्टिविटी रिजल्ट्स आर अचीव फास्टर, ज़्यादा रिजल्ट्स हमें अच्छे देखने को मिले। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया। पॉइंट टू पॉइंट है सब कुछ, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं इन सारे ही पॉइंट्स को, खुद के नोट्स बना सकते हैं इसको, और एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंट्स को आप बना के लिख के आ जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं एग्ज़ाम में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आप चाहे तो जो पॉइंट्स हैं उनको भी और ज़्यादा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स भी यही पावर होती है कि पॉइंट्स हमें अगर याद रहें तो हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके अपने जितने भी, आपने भी देखा होगा बहुत सारा चीज़ अपने अराउंड पे, तो आप उनको भी अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आई आप लाइक कर सकते हैं इसे जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अपना बेल आइकन, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप ये देख सकें। Thank you so much and all the best, all of you.